breaking news coming in. Big one. President Donald Trump has spoken with Prime Minister Narendra Modi. प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनसे नरेंद्र मोदी साहब की जो बातचीत हुई है, तो ट्रंप साहब ने उनसे जो इस वक्त का क्राइसिस है इसके ऊपर बात की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है वो ओपन रहना चाहिए और उससे कंट्रीज को जो है वो ऑयल मिलते रहना चाहिए। इसके ऊपर एक तो बात हुई, साथ में नरेंद्र मोदी ने डी एस्केलेशन पर जोर दिया। ईरान जंग का 26वां दिन है और इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उनसे मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने पर भी बात हुई। ईरान के तर्जमान दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया है कि कोई मुआहिदा, कोई बात अमेरिका के साथ नहीं हो रही। ये जितनी भी खबर चल रही है ये बेबुनियाद किस्म की है। 20 घंटों से हम सब ढोल पीट रहे हैं, हम सब ने भंगड़े डाले हुए, हम सब सीटियां मार रहे हैं, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई मिडिल ईस्ट के अंदर जो दुनिया का सबसे खौफनाक तरीन कॉन्फ्लिक्ट, जो कि तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहा है, जो तबाही फैलाने वाला है, जो इंसानियत का दुश्मन है, हम मीडिएट करवाने लगे हैं। इस्लामाबाद के अंदर यस हम लोग होस्ट करेंगे, नो डाउट। नाज़रीन, पाकिस्तान की इज्जत है, एक रेस्पॉन्सिबल रीजनेबल पाकिस्तान की इज्जत है, यह हमारे मुल्क की, हम सब की इज्जत में इजाफे का बाइस बनने वाली ये डेवलपमेंट है। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, दुनिया ये कह रही है, बाकायदा से बैनुल अक़वामी अखबारात लिख रहे हैं कि ये ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लिचड़ है, डोनाल्ड ट्रंप लिचड़ है। और ये जो पीस टॉक्स के लिए इंतजाम हो रहा है उसी के हवाले से एक फोन कॉल जो है वो इंडिया गई है और वहां पर भी बातचीत हुई है। तो लोग ये समझने लगे या इसके ऊपर भी बात की जा रही है पाकिस्तानी के, भाई घबराना नहीं है, घबरा गए आप, घबराना नहीं है। वो कह रहे हैं भाई घबरा गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाली टॉक्स जो है ये उठाकर इंडिया चली जाए। ये मेजर पावर वो ब्लीड कर रही है इस क्राइसिस में। कई लोगों ने मुझे पूछा कि चाइना का क्या हाल है। चाइना के अंदर रिफाइनरीज के पास तेल नहीं है, यहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे कई बार लाइनें लगी होती हैं तेल को भरवाने के लिए। ने बराह रास्त नशरियात के दौरान ये बात कंफर्म की है कि सऊदी अरब अमेरिका से कह रहा है कि ईरान को तुन के रखो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बीच अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कॉल किया है, जिसको देखने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका ईरान के बीच मीडिएटर बनने का काम कर रहा है। वही पाकिस्तान दावा कर रहा है कि जल्द अमेरिका अपनी टीम लेके पाकिस्तान में आ रहा है। वही दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका के साथ कोई भी बैठक करने से इनकार कर दिया है और सीधे तौर पे कहा है कि जब तक अमेरिका हमारी शर्तें नहीं मानेगा तब तक अमेरिका से कोई भी बात नहीं होगी। वही ऐसे समय पे डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी को फोन करना बहुत अहम माना जा रहा है। ईरान पर 28 फरवरी को हुए इजराइल और अमेरिका हमले के बाद पहली बार अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है, जिसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का उनको फोन आया और मिडिल ईस्ट की स्थिति पर एक दूसरे के विचारों से अवगत हुए। भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है और ये सुनिश्चित करना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, सुरक्षित और सुलभ बना रहे। आखिर क्या वजह हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल करनी पड़ी? क्या वजह हुई कि ये जो पीस टॉक्स की बात हो रही है पाकिस्तान में, ये डेंजर में क्यों आ चुकी है? क्योंकि ईरान ने गल्फ समेत इजराइल पर और भी हमले कर दिए हैं और साथ ही कोई 3000 फौजी ट्रूप्स भी भेजने की बात की जा रही है कि पाकिस्तान में जो कहा जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पहुंच रहे हैं और वो वहां पर पीस टॉक्स के लिए पहुंचेंगे और ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगी। लेकिन उससे पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने कॉल की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब ये वेस्ट एशिया में जब से वॉर स्टार्ट हुई है उसके बाद ये पहली कॉल है प्रेसिडेंट ट्रंप की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। हमने देखा कि साउथ एशिया में पाकिस्तान से तो अमेरिका की बातचीत चलती रही और पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल और मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप, वो पहुंचती रही अमेरिका यहाँ पर और ट्रंप साहब के साथ बातचीत करते रहे। लेकिन वॉर पर, इस सिचुएशन पर और इस क्राइसिस पर, दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इंडिया के हैं उनको कॉल कर रहे हैं। अच्छा, कॉल में, अच्छा ये एक ऐसे वक्त पर, एक ऐसे समय में सामने आई है कॉल कि जिस वक्त उससे चंद घंटे पहले खबर ये चलती है कि जो पीस टॉक्स हैं ईरान की, उसको मीडिएट कर रहा है पाकिस्तान। और अगले चंद घंटों में कहा जाने लगा कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर जो है वो जो ईरानियन अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ पीस टॉक्स करेंगे।
लेकिन उसी के साथ अब जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनसे नरेंद्र मोदी साहब की जो बातचीत हुई है, तो ट्रंप साहब ने उनसे जो इस वक्त का क्राइसिस है इसके ऊपर बात की है। और मैं देख रही थी कि क्या ये चल रहा है, तो उसमें ये कहा गया कि जो फ़ोन कॉल है उसके अंदर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है वो ओपन रहना चाहिए और उससे कंट्रीज़ को जो है वो ऑयल मिलते रहना चाहिए। इसके ऊपर एक तो बात हुई, साथ में नरेंद्र मोदी ने डी एस्केलेशन पर जोर दिया। वॉर की वजह से जो एक क्राइसिस ने जन्म लिया है उसको उन्होंने कंडेम किया और उसके ऊपर अपने कंसर्न्स शो किए। और इसी के साथ जो ट्रंप साहब है उन्होंने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात की और ऑयल जो है वो सबके पास पहुंचना चाहिए, इसके ऊपर जोर दिया। और साथ में जो एनर्जी क्राइसिस इसकी वजह से पैदा हुआ है उसके ऊपर बात हुई है। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्यूसडे स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्कस द ongoing conflict in West Asia which has led to an energy crisis. Modi said India supports de-escalation and stressed the need to keep the Strait of Hormuz open, secure and accessible after speaking with Trump. The call was initiated by the US President a day after he extended Washington's deadline by 5 days for Iran to reopen Hormuz. और ये भी कि इस कॉल से कुछ घंटे पहले ये पता चला था कि जी जो पाकिस्तान है वहाँ पर अब निगोशिएशंस होंगी। तभी पता चल रहा है कि हाँ कोई टॉक्स होने जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये जो कॉल है इसके ऊपर भी कई जगहों पर मैंने देखा कि पब्लिश ये हुआ कि जो पीस टॉक्स के लिए इंतज़ाम हो रहा है उसी के हवाले से एक फ़ोन कॉल जो है वो इंडिया गई है और वहाँ पर भी बातचीत हुई है। तो लोग ये समझने लगे या इसके ऊपर भी बात की जा रही है पाकिस्तानी के, भाई घबराना नहीं है, घबरा गए आप, घबराना नहीं है। वो कह रहे हैं पाइन घबरा गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाली टॉक्स जो है ये उठा कर इंडिया चली जाए, यानी इंडिया ये कहे या इंडिया ने ये कहा हो कि पाइन कितने लगे जा रहे हो, तुसी उत्थे जा रहे हो, उत्थे तो पहली दहशतगर्दी फैली हुई है, तुसी इंज करो इत्थे आओ कि भाई हम जो हैं ये पीस टॉक्स करवाते हैं, आप इधर आइए। क्योंकि एक ऐसे वक्त में ये कॉल हुई है कि जिसके ऊपर बहुत सारी एजम्पशंस और जो है वो कयास आराइयाँ जो हैं वो जारी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई, क्योंकि देखें इंडिया अगर बातचीत करवाना चाहेगा तो ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है कि दुनिया के जो बड़े कंट्रीज़ है उसमें कई ऐसे मौके पर जो इंडिया है वो कंट्रीज़ के बीच बात करवा चुका है, करवाता रहता है, यानी उसके लिए कोई मसला नहीं है। इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है और उसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, क्योंकि ईरान ने सबसे पहला कंट्री जो था जिसको कि ओपनली अपना ऑयल ले जाने की इजाज़त दी थी वो इंडिया था। इंडिया तो पहले से ही, और फिर रशिया से भी इंडिया तेल ले रहा है, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दोस्तों पहली बात यह है कि हर मेजर पावर वो ब्लीड कर रही है इस क्राइसिस में। कई लोगों ने मुझे पूछा कि चाइना का क्या हाल है। चाइना के अंदर रिफाइनरीज के पास तेल नहीं है। यहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे कई बार लाइनें लगी होती हैं तेल को भरवाने के लिए। रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं यहाँ पर। यूरोप के अंदर उनके पास एलएनजी की प्राइसेस ऑलरेडी 50% इंक्रीज हो गई हैं और एलएनजी उनके पास नहीं है। जापान के अंदर राशनिंग शुरू हो गई है कि आप कितना आपको मिल सकता है। और भारत के अंदर भारत क्या कर रहा है? भारत ने क्रैक ओपन कर दिया एक ऐसे डोर को जो 7 साल से बंद था। ईरानियन ऑयल दोबारा से टेबल के ऊपर आ चुका है और इस बार भारत पे करेगा इंडियन रुपी में। दोस्तों ये कोई ड्रिल नहीं है, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है जो हाइड कर रहा है प्लेन साइट के अंदर। लेकिन इसके बिहाइंड क्या है? इंडिया की जो ऑयल मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी कंफर्म किया कि वो टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी वो निकाल रहे हैं कि किस तरह से रिज्यूम किया जाए ईरानियन क्रूड इंपोर्ट्स को। ये ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में इसका मतलब है वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर डूइंग दिस। बस हमें ये फिगर आउट करना है कि पेमेंट सिस्टम को कैसे हमने ठीक करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे सिनेरियो में है वो है पेमेंट सिस्टम का। अब जो नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने बोल दिया, कुछ ने बोला हमें तो पेमेंट डॉलर में ही चाहिए, लेकिन कुछ उसमें से 2 या 3 कंपनीज ऐसी हैं वो विलिंग है टू एक्सेप्ट इंडियन रुपीस।